ओम शांति। आज मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती का स्मृति दिवस है। सभी ब्राह्मण परिवार आज खूब तपस्या में मग्न हैं। तो आज मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी की ही महावाक्य सारे यज्ञ में सुनाए जाते हैं। तो उस पर प्रकाश डालने से पहले मैं चाहूँगा कि एक मम्मा का चरित्र एक दो आपके सामने रखना। मातेश्वरी जगदम्बा सचमुच एक प्योरिटी की बहुत ही बड़ी मूर्ति। मन में ऐसी शुद्ध आत्मा आप ये देखो, बुजुर्ग भी जवान भी सब मातेश्वरी जगदम्बा जैसे पिता श्री ब्रह्मा की गोद लेते थे, ऐसे मातेश्वरी जगदम्बा की भी लेते थे। लेकिन उनका अनुभव एकदम देह से डिटैच कर देना, एकदम विदेही का अनुभव करा देना। जितने भी गोद में गए वो उस क्षणों को भूल नहीं पाते हैं। तो ये उनकी गहन तपस्या का फल था। सुबह प्रातः 2 बजे उठ के मातेश्वरी जगदम्बा खूब तपस्या करते थे। इस तरीके समझो अपने जीवन में पल पल हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। जैसे बाबा कहे जी बाबा जी बाबा, ये मम्मा का एक पक्का सिद्धांत रहा। इसलिए मातेश्वरी जगदम्बा बहुत ही जल्दी संपूर्ण होकर अव्यक्त पार्ट अपना प्ले कर रही हैं। मातेश्वरी जगदम्बा का एक चरित्र सुनाना चाहेंगे। अम्बाला जिसे कहते हैं अम्बा मैया का अम्बाला, तो वहाँ पर मातेश्वरी जगदम्बा का प्रोग्राम बना। तो बाबा से बच्चों ने कहा ये तो अम्बा मैया का अम्बाला है, यहाँ मम्मा को भेजो। मम्मा का टाइम बाबा ने फिक्स किया। तो वहाँ कोई सेठ की कोठी ली गई और ली तो उसमें उसे पूरा तैयार कर दिया। और मम्मा का 15 दिन का प्रोग्राम था। तो सब तरफ से कौन किस डेट को, हरियाणा वाले आएंगे, कौन पंजाब वाले आएंगे, कौन दिल्ली वाले आएंगे, सबको मिलने का सब चीज़ें निश्चित हो गई। 2 दिन पहले ही शहर के कुछ गणमान्य लोग सारे मिलकर, जिस सेठ ने कोठी दी थी उसको थोड़े टाइम के लिए उनसे ली थी, खाली पड़ी थी, तो उसको बहुत उन्होंने भड़काया कि नहीं, आप ये क्या कर रहे हो, आपको पता है ब्रह्मा कुमारी की हेड आ रही है, ये तो ऐसा कर देगी वैसा कर देगी, सत्यानाश करेगी। तो उसको इतना ज़्यादा कंपेल किया। वो अगले दिन सुबह कहने लगा सॉरी, आपके सारा शहर खिलाफ है, मेरे भी खिलाफ हो गया, तो कृपया मुझे चाबी मेरे कोठी की वापस दीजिए। उन्होंने कहा ये क्या कह रहे हैं, मातेश्वरी जगदम्बा का 1-1 मिनट का प्रोग्राम बन गया। बिल्कुल नहीं माने, क्योंकि अपना भवन तो बहुत ही छोटा था। वहाँ पे सब्जी मंडी के ऊपर छोटा सा स्थान, सीढ़ी चढ़ के वहाँ तो संभव ही नहीं था। तो आखिर वो बहुत जिद करके चाबी ले गया। अगले दिन तो मम्मा को आना था। फिर फ़ोन किया बाबा को, बाबा बाबा ऐसे मम्मा को नहीं भेजो, क्योंकि वो कोठी जो सेठ ने दी थी जो खाली पड़ी थी वो ले ली वापस, और शहर वालों ने भड़का दिया। इसलिए कुछ टाइम बाद तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, शिव बाबा ने कहा है बाबा स्वयं सब प्रबंध करेगा, इसलिए मम्मा तो आएगी टाइम। तो सब बहुत घबराए हों। अब देखो बाबा कैसे कमाल करता है। मम्मा को भी शाम को फ़ोन किया। मम्मा ने कहा कि बाबा जो कहता है मम्मा हमेशा जी करती है, जी बाबा। बाबा ने कहा बच्ची जाना है, शिव बाबा खुद प्रबंध करेगा। अल्टीमेटली सुबह जो है क्या हुआ, 2 बजे रात को ही एकदम दुर्गा का उस सेठ को साक्षात्कार हुआ। वो दुर्गा का भगत था 10 साल से। ए भगत, तुम मुझे पुकारता था और मैं अब तेरे पास आ रही हूँ। हाँ, तुम कहता था 1 सेकंड तो दर्श दे दो,
हैं, और अब आ रही हो तो तुमने अपना मकान देने से मना कर दिया। कभी दुर्गा फिर मम्मा, दुर्गा मम्मा दिखाई दे। तो बस सुबह उठते ही भगत जी तो एकदम रोते हुए बहुत ही फट तैयार होके आश्रम गए। उसी दिन मम्मा को दोपहर को आना था, बहुत रोया। जाके वहाँ बहनों को कहा, तूने बताया क्यों नहीं कि हमारी मम्मा ही दुर्गा है, वो तो रात को मेरे सपने में आई, ये लो चाबी। तो बहनें तो बहुत खुश हो गई, तो वो तैयार किया हुआ था मकान तो पहले से ही। और फिर मम्मा जब आई, 100 भाई बहन रिसीव करने वाले थे। फिर वहाँ जब पहुँची कोठी पर उन्हें रखा, तो उन्होंने कहा, उस वक्त शायद ध्यानी दादी थी कि ध्यानी तुम तो कहती थी कि प्रबंध नहीं है, ये तो बड़ा अच्छा प्रबंध है। फिर सारा सुनाया कि मम्मा ये रात रात में बाबा ने ऐसा किया। तो मम्मा ने कहा कि मम्मा बाबा को तो पहले निश्चय था, शिव बाबा ने कह ही दिया था बच्ची सब कुछ बाबा करेगा, सब प्रबंध बाबा करेगा। तो देखो कमाल है प्यारे बाबा की और मम्मा के निश्चय की। मम्मा तो पूरी निश्चय में जबरदस्त थी। आज मातेश्वरी मम्मा के महावाक्यों में सबसे अच्छा कर्म, सुख दुख देने का कारण कर्म है। ईश्वर नहीं है जो कहते हैं भगवान तूने मुझे इतना क्यों दुख दिया। भगवान नहीं देता, स्वयं ही मनुष्य के कर्म। उन कर्मों को ठीक कर लें तो सब कुछ ठीक हो जाए। या उसमें क्या बिगड़ाव आया, उसमें 5 विकार आए हैं जिसके कारण सारे दुख हुए हैं। भगवान तो सदा ही सुख देता है, तभी उसकी सुख में याद आती है, तभी उसे कहते हैं सद्बुद्धि दाता, सुमति दाता। हे भगवान धन दो, दौलत दो, सुख दो, सारा कुछ भगवान से, विद्या दो, सरस्वती दो, सब भगवान से मांगते हैं। समय प्रति समय दुख में उसी की याद आती है, ओ माय गॉड, जरूर वो दुख हारता सुख करता रहा है। आज के मुरली का वरदान था अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति के द्वारा सदा रूहानी नशे में रहने वाले जीवन मुक्त भाव, अपने सदा पूज्य स्वरूप की स्मृति में रहो कि मैं कितनी महान आत्मा, पूज्य आत्मा, सारे विश्व की आत्माएं पूज्य रह, पूजा जिनकी कर रही हैं। तो ऐसे स्मृति के द्वारा सदा जीवन मुक्त भाव। फिर सच्चा सेवाधारी वह है जो निमित्त और निर्माण है। निमित्त और निर्माण का दोनों का जो बैलेंस रखे वही सच्चा सेवाधारी है। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।